guys. So everyone is fine. So मैंने जनरली हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में मैंने सेट जेप तुम लोग को पढ़ाया था, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 12। तो आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ हम लोग और एक रूल्स भी पढ़ेंगे जो होता है होपमैन प्रोडक्ट। सो होपमैन प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से प्रोडक्ट आते हैं, और सेट जेप ने हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जनरली जो लीस्ट सब्स्टिट्यूट एल्किन होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। सो जनरली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जनरली इन केस ऑफ सेट जेफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो एक कॉन्सेप्ट है ईज ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। सो ईज ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। So ease of dehydrohallucination, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हम लोगों को, ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या बोलता है कि जनरली अगर हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ना, सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ, देखो हर एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड हेलोजन, जिसको तुम लोग जानते हो विल रिमूव हाइड्रोजन आयन एंड हेलोजन मतलब हम लोग उसको बोलते हैं हेलाइड आयन, ठीक है। इसको हम लोग कभी कभार क्या बोलते हैं, हेलाइड आयन, दैट इज एक्स नेगेटिव। सो that process will be simultaneously, no, removal of hydrogen and halogen will takes place simultaneously. So that is the term, that is dehydrohalogenation। मतलब हम लोग बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशंस। सिमिलरली अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन आयन, एंड हेलोजन दैट इज हैलाइड आयन। तो यहाँ पे ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब ईज मतलब जनरली किस में फास्ट होंगे, मतलब किस टाइप का हेलोजेंस या किस टाइप का हाइड्रोजन्स होने से हम लोग का सेट प्रोडक्ट कितना रैपिड होंगे, मतलब हाउ द रिएक्शंस विल बी रैपिड, when the reactions will be rapid in case of if the hydrogen suppose with primary carbon or with a secondary carbon or with a tertiary carbon। मतलब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि सपोज कार्बन के साथ क्या रहता है, एक तो हेलोजन एटम रहता है, ठीक है। तो हेलोजन एटम में हम लोग देख सकते हैं हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, एक तो फ्लोरीन, इसके बाद एक होगा क्लोरीन, एक होंगे ब्रोमीन और एक होंगे आयोडीन। मतलब हम इसको बोलेंगे कार्बन फ्लोराइड, कार्बन ब्रोमाइड या कार्बन क्लोराइड, देन कार्बन आयोडाइड, ये एक ग्रुप हो सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग हाइड्रोजन्स का बात करते हैं तो हाइड्रोजन्स में भी क्या बात करेंगे हम लोग, जैसे सपोज अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन हम लोग देखा है ना। तो यहाँ पे जनरली अगर हम लोग के पास देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली कि अगर 3 डिग्री होता है तो 3 डिग्री is comparatively having more reactivity or more ease than that of 2 degree and then that of 1 degree. So that is the case. We will see how the reactions is enhanced in case of 3 degree you say 3 degree alkyl halide, in case of 2 degree alkyl halide, in case of 1 degree alkyl halide, and we will see the comparisons, okay. So let's start and we will take some examples where we will see that the three alkyl halide we will take. From that we will try to see, or from that we will try to explore that what type of products will be generated and why the product will be so fast, और साथ ही साथ more stable भी होगा। तो let's see the first example you can say। so first example में मैं ले रहा हूँ एक कंपाउंड जिसका नाम है क्लोरोइथेन, ठीक है। the first compound is क्लोरोइथेन, दिस इज द नेम ऑफ क्लोरोइथेन, ठीक है। कंपाउंड लिया मैंने और मैंने किसके साथ ट्रीटमेंट किया, मैंने ट्रीटमेंट किया ठीक है। मैं और एक और भी सारा कंपाउंड लेता हूँ
जिसमें मैं लूंगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है, जो कार्बन कैरी कर रहा है, जो कार्बन अटैच्ड है इस जो हेलोजन के साथ, सिर्फ तुमको वो कार्बन देखना है कि वो कार्बन कितना हेलोजन एटम के साथ कैरी, कितना कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कितना कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, यू कैन सी इजीली दैट वन कार्बन एंड द सेकेंड, मतलब दो कार्बन। सो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली अगर मैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लेता हूं तो क्या होगा, इसको देखने में कैसे होंगे, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह में क्या रहेंगे, CH3 देन Cl। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस कंपाउंड को लिखा, मैंने इस कंपाउंड को लिखा, और साथ ही साथ मैं अभी क्या करने वाला हूं, हम लोग हर एक का प्रोडक्ट देखने वाले हैं आज। सॉरी, ठीक है, आज हम लोग हर एक का प्रोडक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ थोड़ा, मैंने सेपरेट करके लिखा अभी। ठीक है, तो ये तीनों कंपाउंड है मेरे पास, अलग अलग नेमिंग है सबका। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप which the carbon is carrying, this carbon is directly attached by only one carbon, so it is 1 degree alkyl halide। क्लियर? अगर इसका बात करता हूं, ये मैंने कुछ देर आगे बोला, ये क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये कार्बन को देख सकते हो जो फंक्शनल ग्रुप को कैरी कर रहा है, जो प्यारा सा फंक्शनल ग्रुप को कैरी कर रहा है, दिस कार्बन इज अटैच्ड बाय 3 अदर कार्बन्स, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो तीनों का रिएक्शन देखेंगे विथ व्हाट, विथ द सेम रिएजेंट, इसको बोलेंगे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक। सिमिलरली इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, दिस ऑल्सो विल रिएक्ट विद द सिमिलर रिएजेंट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होंगे तीनों में, तीनों का अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, बट द रेट ऑफ द रिएक्शंस विल बी somehow very fast, will be somewhere take some time, or somewhere it is moderate. So this type of reactions you will see in the particular 1 degree, 2 degree and 3 degree alkyl halides. So यहाँ पे टॉपिक है ease of dehydrohalogenations। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही रिमूव होंगे साइमल्टेनियसली बाय मेकिंग ए डबल बॉन्ड, नो, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट वेदर this reaction is fast or whether this reaction will be fast or whether this reaction will be fast, and whatever the products they will form, they are very very stable, you have to see, they will be very very stable, but उसमें से भी क्या होंगे, कोई ज्यादा स्टेबल होंगे, कोई कम स्टेबल होंगे, कोई क्या होंगे, मॉडरेट स्टेबल होंगे। तो इस तीनों में प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, ये हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, सब लोग को मालूम है, यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड जनरेट होंगे, दैट मीन्स वी हैव 2 कार्बन एटम, so that means we'll obtain one what, ethene। Similarly here in this case also we'll obtain what, CH3, then this is the alpha carbon, that is which the carbon atom is directly attached by the halogen, this carbon will be alpha, and the second carbon will be your beta। So here 2 beta carbons we have, so any one of the beta carbons, the one hydrogens will be eliminated as H positive। so यहाँ पे क्या होंगे, सपोज मैंने इस CH3 को ऐसे रख दिया, इसके बाद मेरा क्या है, CH है, इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएंगे, एक कार्बन जाएंगे, एक हाइड्रोजन जाएंगे, तो इसका देखने में क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 प्रोपीन। इसका सिमिलरली यहाँ पे क्या होंगे, CH3 देन CH3 देन डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट होंगे। तो इसका अलग अलग नाम होंगे सब कंपाउंड का, इसका नाम है इथीन, इसका नाम है 1 प्रोपीन या प्रोपीन भी बोल सकते हो, इसका नाम क्या होंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। बट यहाँ पे क्या होंगे, जनरली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे तीनों में देख सकते हो, तीनों का अलग अलग मिला हम लोग को। ऑब्वियसली हम लोग ने रिएक्टेंट सब अलग अलग लिया, तो हम लोग को डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे ना,
इसमें तो कोई डाउट नहीं है हम लोगों को, यही प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड आवर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड आवर एलिमिनेशन प्रोडक्ट. बट इट विल बी डिपेंड अपॉन योर, if you want to compare with the set Z product, then generally which one will give you the major product here, or simply what will be the product in this case. So you can see that generally पहला वाला जो है, पहला वाला में क्या है कि जनरली ये अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड नहीं हुआ है, यू कैन सी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जनरली, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जनरली, इट इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल भी लिख सकते हैं. और लीस्ट स्टेबल मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं जनरली, इट फॉर्म्स लीस्टली, मतलब ये बहुत कम फॉर्म करेंगे, लीस्ट इजीली फॉर्म्ड बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, साथ ही साथ अगर नेक्स्ट में आओगे तो यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट हुआ है, यहाँ पे तुम लोग को देख के लग रहा है कि यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट हुआ है. मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, हम लोग इसको बोलेंगे दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट हो गया है, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हो. जिसके बाद बोल सकते हो कि ये मोर इजीली फॉर्म्ड, मोर इजीली फॉर्म्ड हुआ है. ठीक है, और जो मोस्ट इजीली फॉर्म्ड हुआ है ये वाला, मोस्ट इजीली फॉर्म्ड बोल सकते हो. द लास्ट वन दैट इज योर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हम लोग देख सकते हैं कि ये बहुत इजीली फॉर्म्ड हो चुका है, इजीली फॉर्म्ड होते हैं. इसमें देखा कि मोर इजीली फॉर्म्ड, इसमें देखा कि बहुत धीरे धीरे ये चीज फॉर्म्ड हुआ है. वाई दिस इज सो, वाई नॉट इट इज रैपिड, सिंस इट हैज नो सच बल्कियर ग्रुप्स लाइक दैट ऑफ CH3. यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप है, यहाँ पे दो CH3 ग्रुप है, यहाँ पे तीनों CH3 ग्रुप है. बाय हैविंग सम बल्कियर ग्रुप द रिएक्शंस में बी स्लोअर, बट हियर द रिएक्शन इज सीन ऑपोजिट, दैट इज वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू, but we are seeing that generally the tertiary alkyl halide having some more rapidity in terms of forming product in comparison to the others. Why? So that type of question will come in your exam. You check the reactions first, you check the reactions. I am just zooming out, you just see the reactions whether it is okay for everyone. सब लोग का क्लियर है ये रिएक्शंस. क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला ज्यादा हम लोगों को प्रोडक्ट फटक से फॉर्म होता है क्या, और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ये, इट इज मैक्सिममली स्टेबल, मतलब मोस्ट इजीली फॉर्म्ड है और सबसे ज्यादा स्टेबल है देन द अदर्स. व्हाई, एनीवन, व्हाई इट इज सो, सोच सकते हो क्यों ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पे जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है इस तीनों कंपाउंड में देखा गया कि अगर हम लोग इस चीज का बात करते हैं कि यहाँ पे कितना सारा बीटा हाइड्रोजन है, हम लोग के पास यहाँ पे तीनों बीटा हाइड्रोजन हम लोग चेक कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये कार्बन भी बीटा है, ये कार्बन भी बीटा है, ये कार्बन भी बीटा है. यहाँ पे कितना बीटा कार्बन है, यहाँ पे दो बीटा कार्बन है. यहाँ पे कितना बीटा कार्बन है, सिर्फ एक ही बीटा कार्बन है. सो एज द नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, as the number of beta hydrogen increases, their ease of dehydrohalogenation will also of this alkyl halide will also increases. मतलब एक चीज याद रखना कि जितना बीटा हाइड्रोजन बढ़ेंगे उतना रिएक्शंस उतना इजीली फॉर्म्ड होंगे, मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे. तो as we move on from top to bottom, you see that beta hydrogen goes on increasing and beta hydrogen goes on increasing, मतलब यहाँ पे ease of dehydrohalogenation will be spontaneous, will be very fast. So that's why here you will get the most easily formed product, or you can say the most stable product in comparison to the other two products which are on the above. Okay, so this is the case. Now we'll see some more case here. द जनरली अगर मैंने यहाँ पे क्या करता हूं, अगर मैंने कुछ अलग से
यहाँ पे तीनों में ही क्या था, सिमिलर हेलोजन एटम था। अगर मैं हेलोजन एटम को चेंज करता हूँ मतलब जैसे मैंने किसी में मैंने क्या किया, एक कंपाउंड में मैंने सपोज लिया CH3CH2Cl, किसी में मैंने लिया CH3CH2 किसी में मैंने लिया CH3CH2I, ठीक है। और एक क्या कंपाउंड बनता है हम लोगों का, जनरली फ्लोरो कंपाउंड, सो फ्लोरो कंपाउंड CH3CH2F। ये हो गया तुम्हारा क्या नाम है इसका, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल आयोडाइड। और इसको क्या बोल सकते हो, फ्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन और आयोडोइथेन। नाउ ऑन दिस कंपाउंड व्हेन यू ट्रीट with the similar reagent, that is KOH, you will get a product. Obviously you will get a product. All will give you the alkene as a major product, because here only one beta carbon, so the product will be CH2 double bond CH2. This is the product common to everyone, na? When you take either fluoride or chlorine or bromide or iodide, whatever you take, you will get the same product, that is a common product, that is alkene. Now the question arises that which one will give you the more stable product or more easily formations. So this is our questions. Now we have to discuss this only. So how to discuss this concept? Here you can see that if you want to dehydrohalogenate, मतलब अगर हम लोग dehydrohalogenation reactions करते हैं, because all are dehydrohalogenation, elimination reaction means is nothing, it is a dehydrohalogenation reactions, removal of both hydrogen ion as well as halide ion, simultaneously it will form, simultaneously it will be happen, no? So यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर dehydrohalogenation हम लोग चेक करते हैं for different alkyl halides, different alkyl halide मतलब सब लोग डिफरेंट है, किंतु देखो डिफरेंट मतलब इन केस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ योर देयर फंक्शनल ग्रुप। सो अगर हम लोग डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेके काम करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, हैविंग द सेम हेलोजन एटम होगा, तो यहाँ पे जनरली टर्शियरी, सेकेंडरी और तुम्हारा अगर हम लोग डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे हम लोग ने पहले लिया था, वहां पे हम लोग ने देखा कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज विल बी मोर in comparison to the second degree and in comparison to the your first degree, that is primary. But if you compare with your alkali, if you compare with your different halogens, then what will be the rate and what will be the order in terms of formation, in terms of in terms of stability. So here in this case, the more bulkier halogen atom if you take, the more bulkier atom means more bulkier element means, here we all know that we move from top to bottom. If we move from top to bottom, the size decreases, and the size decreases means it is generally far away from the nucleus, they are valence shells, no? So generally here the bonding with this carbon is very very weak. So here in this case the iodine has the maximum tendency to leave from this molecule. So generally it will be left as iodine negative, yeah, iodide ion, not iodine negative, it will be iodide ion. So similarly, if you are changing your halogen atoms, or if you are encountering with your different halogen atoms and the similar carbon atom, suppose सब में carbon atom same है, मतलब carbon atom सब में same है but different in halogen atom, तब यहाँ पे क्या होंगे कि generally जो Ri होंगे, that is called alkyl iodide, it will be much more, it will give you the much faster reactions, that is our elimination product, in comparison to the alkyl bromide, in comparison to the alkyl chloride, in comparison to the alkyl fluoride. So this is the way you have to remember the both the orientations when you are taking 3 degree alkyl halide, when you are taking different alkyl halides, or you are taking some different halogen atoms with your carbon atoms, with your carbon family or with your carbon chain. So this type of orientation will be come. Okay, so this is the तो जनरली ये था आज हम लोगों का आज टॉपिक। और साथ ही साथ हम लोग ने प्रीवियसली भी हम लोग ने ये चीज पढ़ लिया कि यहाँ पे सेटजेब में क्यों ऐसा आता है, बिकॉज अगर टर्मिनल कार्बन की जगह में अगर कहीं पे भी हेलोजन एटम आते हैं तो जनरली वहां पे सेटजेब प्रोडक्ट के हिसाब से होते हैं। बट इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू दैट व्हाट इज होपमैन, तो यहाँ पे जनरली क्या होते हैं कि द लिस्ट सब्स्टिट्यूट एल्कीन विल बी योर प्रिफरेबल प्रोडक्ट, बट सेटजेब क्या बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन। मतलब होपमैन क्या बोलते हैं हम लोग को जनरली, होपमैन में हम लोग ने आगे भी बात किया कि होपमैन जनरली
एसिडिक हाइड्रोजन जो ज्यादा होंगे उसमें से क्या होंगे, उसको ही मतलब हम लोग का जो बेस होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब बेस क्या एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, बेस एब्स्ट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन आयन फ्रॉम योर अल्काइल हैलाइड नो। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज अ डबल बॉन्ड और इट मे फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो नो, इट डिपेंड्स। But the thing is that the acidic hydrogens will come in case of Hofmann, and the most important thing for the Hofmann is that it gives you the least substituted alkene. Least substituted alkene will be the preferable product. Will be the preferable product. ये चीज याद रखना है, ठीक है। होपमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस और इक्वेशन होपमैन रूल में हम लोग को क्या पढ़ना है, दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो वो चीज उसने क्या बोला कि लीस्ट सब्स्टिट्यूट एल्कीन जनरेट होंगे और यू कैन से विल बी द मोर प्रिफरेबल प्रोडक्ट देन द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन बोलता है कि प्रिफरेबल प्रोडक्ट है, वो बोलता है सेट्जेब। तो दोनों में एक डिफरेंस है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड and the more substituted. Now the question is that how he is saying or how it is valid. So let us discuss with some examples, because examples देने से हम लोग को वो चीज को क्लियर होंगे, because without our supportive explanations we can't say that the Hofmann is a right. Okay, any of the reactions, any particular person or any particular suppose any scientist is giving any type of reactions, then means he have to support this experiment through some particular activities. Now यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि सेटजेब और होपमैन में क्या डिफरेंस है। तो सेटजेब के बारे में तो हम लोग को मालूम ही चल गया कि इट गिव्स अ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज द प्रिफरेबल प्रोडक्ट, बट इन केस ऑफ होपमैन इट गिव्स यू द प्रिफरेबल प्रोडक्ट which is the less substituted. Now we have to see by taking some example. Suppose I am taking one example from Hofmann, try to explain the Hofmann. So यहाँ पे जो मैं example लूंगा 2-fluorobutane, suppose 2-fluorobutane, ठीक है। So 2-fluorobutane में आगे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। देखो एक चीज है, कुछ एग्जाम्पल तुमको याद रखना है, ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल होंगे एग्जाम पर्पस में, याद नहीं भी आ सकता है, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रखने से भी हो जाएंगे। तो देख लो अभी पहले क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 2-फ्लोरोब्यूटेन। तो 2-फ्लोरोब्यूटेन को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 2-फ्लोरोब्यूटेन मतलब कितना कार्बन है, ठीक है। इसके पहले हम लोग फिर से छोटा क्लास में चले जाते हैं, बिकॉज ब्यूटेन मतलब वाट रूट इज 4, सो यू हैव टू कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड नो। देन 2-फ्लोरो मतलब 2 नंबर पोजीशन में फ्लोरो ग्रुप आएंगे, मतलब फ्लोरीन आएंगे, ठीक है। मैं फ्लोरीन डाल देता हूं कई पोजीशन में, 2 पोजीशन में, इस साइड से भी डाल सकता था, मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड में मैंने डाला 2 नंबर पे। इसको मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 सपोज, तो इसको ऐसे मैंने पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटेन बोला है ना, तो ब्यूटेन मतलब इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे दिस कार्बन विल बी सेटिस्फाइड बाय 2 हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 दैट इज 3 हाइड्रोजन, दैट इज CH3, देन 1 2 it will be CH2, it will be 1 2 3 CH and it will be again CH3। ये कंपाउंड है, मैं इसको अभी रब करके अच्छी तरीके से लिखता हूं ना, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, CH3, ठीक है, लिख सकता हूं। इसके बाद मैं यहाँ पे CH लिख रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं रे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CHF देन CH3। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना बीटा हाइड्रोजन मिल रहा है, लाइक दैट ऑफ प्रीवियस। तो यहाँ पे हम लोग को 2 बीटा हाइड्रोजन मिल रहा है, देख सकते हो, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, एंड दिस हाइड्रोजन आर बीटा हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन आर बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना बीटा हाइड्रोजन है, तीनों बीटा हाइड्रोजन है। तो मैंने सिर्फ ऊपर का बीटा हाइड्रोजन लिखा टू particularly show you some reactions ना, कि how the Hofmann product is formed here। तो सिमिलर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे।
तो जनरली यहाँ पे एक चीज है, एक चीज यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है मतलब। तो होपमैन बोलता है, मैंने कुछ देर आगे बोला कि द मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन्स विल बी एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये ग्रुप है ना, कुछ ग्रुप है यहाँ पे लगा हुआ है। ये ग्रुप को देख के याद आ रहा है कुछ? इस ग्रुप को देख के किसी को याद आ रहा है कि नहीं? ये बहुत हम लोग का एक अच्छा मतलब एक ग्रुप है जो हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा था, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है ना, एक होता है पॉजिटिव आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, है ना। सो पॉजिटिव आई इफेक्ट मतलब which releases electrons, और यहाँ पे क्या करता है, which generally withdraws electrons। ये था ना, कॉन्सेप्ट था ये ना, कि आयोड अगर प्लस आई ग्रुप होते हैं तो ये पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये CH3 क्या करेंगे, इट विल पुश द इलेक्ट्रॉन्स, इस साइड में पुश कर रहा है, ठीक है। तो अगर पुश करेंगे दैट मीन्स हियर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेंगे तो यहाँ पे एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन विल बी डिक्रीज और इट विल बी इंक्रीज्ड। एसिडिटी मतलब it will removed as because the base, any one of the base will abstract this. Obviously we know that the beta hydrogens will be abstracted। मैंने यहाँ पे तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो this base will abstract this hydrogen, ठीक है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं, अभी तो आ रहा है ना, हाँ अभी आ रहा है। तो OH negative, this is the base, so it will abstract this hydrogen ion, obviously, because we already knew it now, no? Because the halogen atom, this is the alpha carbon, this is the beta carbon, this is also a beta carbon। Now you have to see which one is the most acidic hydrogens, ये होपमैन बताता है। तो हम लोग का पास ये जो ग्रुप है इस बीटा कार्बन के साथ, ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप है, मतलब it releases electron density towards this carbon। Now if it releases electron density towards this carbon, then it has more electron density। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएंगे। अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे? ऑब्वियसली इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, obviously the carbon hydrogen bond is also very strong, it will be more strong now from that carbon hydrogen bond, this bond will not be easily breakable। अगर यहाँ पे easily break नहीं होता है तो how the base will abstract this hydrogen? So here in this case this is not possible। हाँ प्रोडक्ट्स हो सकता है by means, अगर हो भी जाता है बट वो ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे, अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट भी करता है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट इन केस ऑफ होपमैन, बिकॉज हियर इन केस ऑफ due to the increase in the electron density by the plus I effect, the carbon and the hydrogen bond is going up, is very pronounced, is very strong now। So now this carbon and hydrogen bond is not breakable। Obvious बात है ना, अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होंगे, ये वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दे रहा हूं, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होंगे ये वाला, इट इज वेरी स्ट्रांग, इट इज वेरी स्ट्रांग ड्यू टू द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो अगर ये स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये सिर्फ इस OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एज ए H पॉजिटिव कैसे निकालेंगे? how it is possible to abstract this hydrogen ion and to break this carbon hydrogen bond? So यहाँ पे कोई ब्रेकेबल नहीं होंगे, बट प्रोडक्ट में भी जनरेटेड, बट इट इज वेरी लेस, इट इज वेरी माइनर। वहां पे प्रोडक्ट जो होंगे इसका यील्ड बहुत कम आने वाले हैं। बट इफ यू सी दिस हाइड्रोजन, दिस बीटा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जहां पे जिसको जो पुश कर रहा है, कोई पुशिंग ग्रुप नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा है इन दिस कार्बन। और दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आई ग्रुप नहीं है, ठीक है, ना माइनस आई है ना प्लस आई है। तो ऐसा एक न्यूट्रल ग्रुप है जो कोई भी ऐसा पॉसिबल
जनरली प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट शो नहीं करते हैं. नो सच बिहेवियर दे विल शो. सो दैट्स व्हाई due to have no plus I group in that particular carbon after that, so basically here this hydrogen is more acidic in comparison to these hydrogens which is directly attached by the CH3 group. Now the question is that whether the abstract will be from this hydrogen, the base will abstract this hydrogen which have no such groups like plus I group. So obviously here in this case the hydrogen will be abstracted from this carbon and the base will give you the most, that means the base when abstract this hydrogen it will give you the most preferable product. So यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है हम लोगों को, तो यहाँ पे जनरली किसके साथ रिएक्शंस करेंगे, जनरली बाय सम स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में मीथा ऑक्साइड आयन भी बोल सकते हो. सो मीथा ऑक्साइड आयन in presence of methanol suppose एक strong base है. So these will abstract this hydrogen ion and here the bond will break, that means the bond will displace towards this carbon and form a carbon double bond, and from that the fluorine will come out as F negative, that is fluoride ion. तो प्रोडक्ट क्या होंगे, CH3 देख सकते हो, then CH2, then CH double bond CH2. This is the major product you can say, and this is the Hofmann product. If anyone is writing that if this hydrogen is abstract, then you can see that the product will be CH3, then CH double bond CH bond CH2. So अगर ये सेट जिप होते तो सेट जिप क्या बोलते कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे होपमैन क्या बोल रहा है कि ये मेजर प्रोडक्ट है. क्यों मेजर प्रोडक्ट है, हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ने देखा. साथ ही साथ ये क्या है, एज पर द होपमैन ये हो गया माइनर प्रोडक्ट. क्लियर, ये मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया माइनर प्रोडक्ट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन्स, यहाँ पे इट इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन्स इन कंपैरिजन टू दिस हाइड्रोजन. सो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विल बी दिस वन एज पर द होपमैन. सो दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट. क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ होपमैन प्रोडक्ट. और साथ ही साथ हम लोग का जनरली हम लोग का ये था कि होपमैन प्रोडक्ट्स कैसे होते, तो मैंने आज दिखाया तुम लोग को, शायद तुम लोग को थोड़ा बहुत सीखने को मिला. मेरा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बोलो. कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ छूट जाते हैं ना, बोलते बोलते कुछ चीज़ छूट जाते हैं, या कभी कभार हम लोग का भी गलती हो जाता है, तो उसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ क्षमा कर देना. और कभी भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर, आपका समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से तुम लोग को समझा दूंगा. ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, मैं कल तुम लोग को दे दूंगा. और पढ़ते रहो और बी हैप्पी. ठीक है, थैंक यू.